हेलो दोस्तों, ये पेपर है एसएससी सीएचएसएल की 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 रुपये है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 16% का लाभ हो रहा है। 16% मतलब या तो आप 16% निकाल के इसी में ऐड कर दो या इसका आप 116% निकाल सकते हो। तो जैसा आपको ठीक लगे। तो अपन क्या करते हैं, इसका 6450 का 116% निकाल लेते हैं तो सीधे आ जाएगा, क्योंकि फिर निकालोगे वापस जोड़ना पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0, 5 से कट कर लेते हैं इसको, 5 से 2 बार में, 5 से कट करते हैं, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 9 45, 2 से इसे कट कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 अठी 16, 129 का मल्टीप्लाई करना है अपने को 58 के साथ। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7482। 7482। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रण का एक क्वेश्चन है कि यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। मान लेते हैं कि ये तो 63% है और जो भी अपन इसके अंदर मिलाएंगे, कितना जितना भी दूध मिलाएंगे वो कितना होगा 100%, और इसकी मात्रा कितनी करनी है अपने को, इसकी सांद्रता करना है अपने को 70%। तो ओवरऑल कितना होना चाहिए 70%। ठीक है, बड़े में छोटा माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30, इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7। जो प्रारंभिक मात्रा वो दे रखी है आपको 49 लीटर, मतलब 30 की वैल्यू आपको दे रखी है 49। ठीक है, आपको 7 की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 49, 49 बटे में 30 और मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 7 नमा की 63 का 3 हासिल है 6, और 7 का मल्टीप्लाई 4 से करें 7 7 चौका 28 और 6 34। ठीक है, अपॉन में 30। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 सही 13/30। ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 17 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB BH और HL। ये अपना L, ये B और ये H। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 17 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 17। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 गुणा 17 8 कितना होता है 17 8 136। 136 8 तिया 24 और 17 तिया 51। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे, 4 और 1 5, 5 6 11 का 1 हासिल आया 1, 5 और 2 7, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 1 2। 211 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 211 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 422 मीटर स्क्वायर। ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन दे रखा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है अपने को किसका, घन का। घन का TSA, तो TSA का फॉर्मूला क्या होता है, TSA होता है 6A स्क्वायर। ये अपने को ऑलरेडी गिवन है, कितना है 96, तो 96 बराबर 6A स्क्वायर। 6 का डिवाइड कर देंगे इधर तो कितना हो जाएगा ये 96/6 इक्वल टू A स्क्वायर। 6 से कट करेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 6 36, तो 16 बराबर, अरे नहीं दिख रहा है, 16 बराबर A का वर्ग, तो A बराबर कितना आएगा 4। अब निकालना क्या है इसका, तो इसका आयतन कितना होगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A⁻3, मतलब आपको A⁻3 करना है, मतलब दोनों तरफ क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, एक स्कूल की 8वीं कक्षा में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है अपने को 27:13। किसका अनुपात है, फुटबॉल, क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट वाले और फुटबॉल वाले। क्रिकेट वाले हैं 27 और फुटबॉल वाले हैं 13। और फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थी और हॉकी खेलने वाले, फुटबॉल वाले
और हॉकी वाले अपने को दे रखे 26 और 14। ठीक है, 8वीं में कुल 470 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है। तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंट निकालना है आपको। परसेंट निकालना है तो ये 470 विद्यार्थी अपने अपने को कोई लेना देना नहीं है। दोनों तरफ अपन देखते हैं क्या कॉमन है, एफ कॉमन है, तो एफ का रेशो अपन बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इस पूरे में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, सी का अनुपात हो जाएगा 27 दूना 54, एफ का अनुपात हो जाएगा 13 दूनी 26, दोनों तरफ कॉमन हो गया अभी, और एच का मान हो जाएगा, मतलब एच का रेशो हो जाएगा 14। टोटल कितना आएगा, इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये हो रहा है आपका 40 54 94, कितना हो रहा है 94। निकालना क्या है आपको, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, कहाँ है क्रिकेट वाले, 54। कितने हैं, 54। कितने में से, 94 में से 54। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका, इसको 2 से कट कर ले तो 27, और इसको 2 से कट कर ले तो 2 चौक 8 और 2 सती 14, 47। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 57.45%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सप्ताह एक कर्मचारी की औसत आय 180 है, एवरेज कितना है 180। उसने सोमवार से शनिवार तक 115, 212, 170, 165, 185 और 255 कमाए, तो रविवार को उसकी औसत आय ज्ञात कीजिए। इसको डेविएशन से भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये 180 से कितना कम है, ये 180 से कम है 20 65, कितना कम है 65, कम है तो अपन लगाएंगे माइनस का। ये कितना ज्यादा है, तो 18 19 20 21 32, कितना ज्यादा है 32। ये कितना कम है, तो ये कम है आपका 10। ये कितना कम है, तो अपन बोलेंगे ये 15 कम है। उसके बाद ये कितना ज्यादा है, तो ये 5 ज्यादा है। उसके बाद ये कितना ज्यादा है, तो ये 45 ज्यादा है। ठीक है, जो भी आपका डेविएशन आएगा उसको कुल डेविएशन में से अपन देख लेंगे अपना साइन कौन सा आ रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आपका डेविएशन आ रहा है वो डेविएशन आएगा आपका -8। -8 है मतलब कम है, तो उसको आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 180 में जो डेविएशन कम है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 8 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो डेविएशन बराबर हो पाएगा सभी का। तो कितना हो जाएगा 188, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 14, तो 14 सेक थीटा बराबर x है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा माइनस ये cos थीटा पहले से इक्वल टू 14। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर 14। कॉस थीटा की तरह मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा 14 कॉस थीटा। आपको 14 तो दिख रहा है यहाँ पे, 14 के साथ सेक चाहिए, तो एक काम करते हैं अपन दोनों तरफ क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इधर भी और इधर भी कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कितना बन गया टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर से एक बार कॉस कट जाएगा। ठीक है, ये एक बार कॉस से ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा 14 अपॉन में 14 बटे में कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो बन जाएगा फिर से जिसे यहाँ पे अपन ने कन्वर्ट करा था, ये ऊपर जाता तो क्या बन जाता है सेक थीटा। तो कितना बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा 14 सेक थीटा। मतलब 14 सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन स्क्वायर थीटा, और यही मांगा था अपने से 14 सेक थीटा की वैल्यू। तो कितनी आ रही है टेन स्क्वायर थीटा, और यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए पाई चार्ट नहीं है, इसको मैं लास्ट में करवा दूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। पराजित उम्मीदवार को बराबर मत मिले और विजयी उम्मीदवार को उनके मत मिले जितने बाकी दोनों उम्मीदवार को मिलाकर मिले। यदि डाले गए कुल मत जो 1500 थे, तो सभी मतों का वैध मानते हुए
विजयी उम्मीदवार 2 बार लिखा गया है, वेद मानते हुए, वेद मानते हुए। विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल जो वोट हैं कितने हैं, 1500। टोटल वोट कितने हैं, 1500। ठीक है, और उम्मीदवार कितने हैं, 3, 1, 2 और 3 उम्मीदवार हैं। तो जो इसमें से 2 तो हार गए होंगे, एक जीता होगा। बोला है कि जो जीता है ना, जो जीता है वो उसको कितने मिले हैं, कुछ दे रखा है इसमें। देखो पराजित उम्मीदवार को बराबर मत मिले हैं, पराजित उम्मीदवारों को कितने मिले हैं, बराबर। ठीक है, तो 1500 को ऐसा डिवाइड करना है कि इन दोनों को बराबर मिले, और ये जो जीता है इसको इनसे कितने 2 गुने ज्यादा, कितना बोल रहा है, बाकी मिलाकर मिले, हाँ जितने इन दोनों को मिले हैं उतने इस अकेले को मिले हैं। तो 1500 को डिवाइड करते हैं अपन। तो पहले 1500 को डिवाइड करते हैं जीते और हारे में। तो अगर 750 यहाँ पे कर दें, 750 इधर कर दें, 750 इधर कर दें, तो 750 को भी अपन 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। 750 को तोड़ेंगे अपन 325, और ये नहीं 325 थोड़ी, 375। कितना, 375 इधर और 375 इधर। ठीक है, 375, 375 और इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 750। तो इसको मिले होंगे 750, इसको मिले होंगे 375, इसको मिले होंगे 375। पूछा क्या इसने, तो विजय उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो विजय उम्मीदवार को मिले होंगे 750, और यही आपका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर से 2 स्पर्श रेखाएं यदि ए आर बी बराबर 70 डिग्री है तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र होगा ओ, और केंद्र से बाहर एक बिंदु है जिसका नाम है आर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन ये बना हुआ है। ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है। और क्या बोला है अपने को, देखो रेडियस, अपने को रेडियस का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, निकालना क्या है, दे रखा है अपने को ये 70 डिग्री, ये वाला एंगल जो दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। निकालना क्या है, ए ओ बी, ये ओ, ये ए, ये बी, ये वाला कोण निकालना है। तो आपको पता है ये कोण क्या होता है, आमने सामने का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 होना चाहिए। 70 तो इसने रख लिया, तो 180 में से अगर 70 घटा दें तो कितना बचेगा, 110 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्पर्श रेखाओं पर जो त्रिज्या द्वारा जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का, और ये एक क्वाड्रिलेटरल की तरह काम करेगा। तो 90-90 तो ये हो गया है ना, तो इनका तो काम ही नहीं है। और ये टोटल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री का। 360 में से 90 इसने रख लिया, 90 इसने रख लिया, तो अब कितना बचा, 180। तो 180 आमने सामने में बटेगा, तो 70 इसने रख लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 110 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये आपका है अलजेब्रा से। x प्लस 1/x बराबर 7.5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको पता होगा x क्यूब होता है तो अपन क्या करते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर k होता है तो अपन क्या करते हैं, अगर क्यूब निकालना है तो क्यूब निकालना होता है तो इधर क्यूब कर देते हैं, -3k कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, बस आपको एक बार इसका क्यूब करना है। ये है आपका 7.5, 7.5 को आप लिख सकते हो 15/2 माइनस, और इसका क्यूब करा -3 गुणा 15/2। 15 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 3375। 3375 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस ये कितना हो जाएगा 15 या 45, कितना हो जाएगा 45/2। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, इसको इसके डिनोमिनेटर को 8 बनाना है तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आखिरी में 8 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3375 में से आपको घटाना है 45 दूनी 90, 90 दूना 180, 180 225 है ना। 3375 में से 225 आपको करना है माइनस, तो कितना बचेगा 0, 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 का 3, 3150/8। 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 × 24, 8 × 32, 8 × 24, 24 और यहाँ बचेगा 7, फिर 8 9 72, 72 और बचेगा 3, फिर 8 × 24, 24 बचा 6, फिर 8 × 7 56, 393.7, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 10% के रेट से बढ़ जाती है। 2018 में
2 करोड़ थी, 2021 में कितनी हो जाएगी? 2018 में कितनी थी? 2018 में 2 करोड़ थी, 2021 में बताना है, मतलब 18 के बाद 19, 20, 21, 3 साल का गैप बताना है। तो जनसंख्या जो बढ़ती है आपकी, उसमें जो फार्मूला लगता है आपका, लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। ठीक है, तो 10% रेट से बढ़ रही है, तो 10 से 11 हो गई, अगले साल फिर कितनी हो गई? 10 से 11, फिर कितनी हो गई? 10 से 11। ठीक है, तो कितनी थी? ये थी आपकी 1000 से कितनी हो गई? 1331। लेकिन 1000 नहीं थी एक्चुअल में, 1000 की वैल्यू जो आपको दे रखी थी 2 करोड़। ठीक है ना, 2 करोड़ दे रखी थी। अब करोड़ के पीछे अगर जीरो लगाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, है ना। और यहाँ पे 1, 2, 3 से 1, 2, 3 जीरो कट जाएंगे। अब इसे मल्टीप्लाई किसका करना है आपको? 1331 का। तो 200 में मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1331 का। तो 1331 का डबल कितना होगा? 2, 6, 6, 2। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये करोड़ में दे रखा है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 54 किलोमीटर की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है? ठीक है, 54 किलोमीटर पर आर, ये आर में दे रखा है अपने को, और ये दे रखा है अपने को मीटर में। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं? इसको करते हैं अपन 5/18। 18 का 18, 18 54, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लेकिन अपने को टाइम निकालना है। टाइम को इधर पहुंचा दो, समय को, स्पीड को इधर लेके आ जाओ। तो डिस्टेंस है 180 अपॉन में स्पीड कितनी है? 15। 15 से कट कर लेंगे इसको, तो 15 एकम 15 बचा 3, 15 दूनी 30, 12 सेकेंड। कितना आंसर आएगा? 12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% के 3 क्रमागत छूट सक्सेसिव लगाना है। तो छूटों के एकल छूट कितना परसेंट होगा? इन तीन ही का निकालना आपको सक्सेसिव कितना होगा। तो पहले इन दोनों का निकालो, जो भी आंसर आएगा, और जो भी आंसर आने के बाद उसका 75 के साथ आपको निकालना है। तो 20 और 40, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ये x होगा, ये y होगा। अगले कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो x बन जाएगी और ये y बन जाएगी। तो x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 40 माइनस 20 इंटू 40 बटे में 100। ये कितना हो जाएगा? 20 40 60, 20 40 60, 20 40 60 माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो 60 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 52%। अब आपको 52 का और 75 का निकालना है। 52 का ये अपने लिए x बन जाएगा, और जो 75 है वो अपने लिए y बन जाएगा। तो कितना होगा? 52 प्लस 75 माइनस 52 इंटू 75 बटे में 100। 25 से काटे, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काट लेते हैं इसको, तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 दिया 12 और 13 दिया 39। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 2 7, 5 और 5 और 2 7, 7 5 12, 129 माइनस 13 दिया 39। 127 में से आपको 39 माइनस करना है। कितना बचेगा? 17 में से 9 गए तो 8, 11 में से 3 गया तो 8, 88%। और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन था आपका, दी गई तालिका में दिए गए वर्षों में एक छोटे से गांव द्वारा प्रतिदिन अनाज की खपत किलोग्राम में दर्शाया गया है। तालिका का अध्ययन कर उस प्रश्न का वर्षों की सेट में के लिए प्रतिदिन की संयुक्त खपत आय वर्षों के सेट की कुल आय खपत के बराबर है। आपको दोनों, इसमें आपको क्या करना है? चेक करना है कि किन दो सालों में खपत क्या थी, वो बराबर थी। तो कितने अपने पास वर्ष? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ही का आपको सम करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस में वैल्यू बराबर आ रही है। तो पहले अपन प्लस करते हैं ए वाले को। ठीक है, ये प्लस मैंने अभी कर लिया है, तो सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इन सभी का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? इन सभी का प्लस करेंगे तो आएगा 292। सेकंड वाले का जो आएगा वो आएगा आपका 267। थर्ड वाले का जो आएगा वो आएगा आपका 280। फोर्थ वाले का जो आएगा आपका वो आएगा 267, और जो लास्ट वाला है उसका आएगा 288। तो आप देख रहे हो 267 आ रहा है आपका, ये 2013-15। तो जिसमें 2013-15 है उन ऑप्शन का रख लो, बाकी काट दो। तो 2013-15 दो ऑप्शन में, एक तो इसमें और इसमें, और एक और 267 कहाँ पे आ रहा है? 2003 और 5 में। 3 5 और 13-15, 3 5 और 13-15 में वैल्यू बराबर आ रही है। 3 5 और 13-15 में, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? 3 5 वाला
और 13-15 वाला, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास दो विकल्प हैं, 10% और 15% की दो क्रमिक छूट देना या 25% की एकल छूट देना। दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर है? तो ये वो एक तो सक्सेसिव में देना चाहता है और एक 25% की एकल छूट देना चाहता है। तो पहले इन दोनों को आप निकाल लो सक्सेसिव। कैसे निकालेंगे? वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में करा था, 10 + 15 माइनस 10 × 15 बटे में 100। कितना आएगा ये हो जाएगा 25 माइनस 10 से 10 गया 1.5, इसमें से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 23 और 1 24, 23.5 और एक 25% की छूट अलग से दे रहा है वो। तो दोनों में कितना अंतर आ रहा है? दोनों में अंतर आ रहा है 1.5% का। 2700 का मूल्य है उसका। अब देख लें अंतर कितना बन रहा है 1.5 इसका। तो 2700 का आप निकाल लोगे, 2700 का निकालना है आपको 1.5%। परसेंट है तो नीचे आप क्या लगा दोगे 100 और ये पॉइंट वाला एक 10 और लग जाएगा। तो कितना हो रहा है? एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको काट लेते हैं अपन 5 से, या इसका मल्टीप्लाई कर लो 27 से। कितना होगा? 27 गुणा 15, ये हो जाएगा आपका 405 बटे में 10। 10 से तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, तो 40.5 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक तालाब 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। तालाब का आयतन कितना होगा? तो एक तालाब 50 मीटर लंबा, L × B × H, इसकी क्या निकालना है अपने को? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकलेगा L × B × H से। ठीक है, तो 50 मीटर लंबा, 50 × 35 × 2.5, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? नीचे लग जाएगा 10 और एक वो 10 से याला 0 कट जाएगा, मतलब आपके पास कितना बच रहा है? 5 × 35 × 25, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4375 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं। तो 20 पुरुष और 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे? ठीक है, यहाँ पे MDH वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे ना? 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे? ठीक है, तो 16 पुरुष 45 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, कितने दीवारों को पेंट कर रहे हैं? 15 दिनों को। वही काम करना है 20 पुरुष को कितने दिन लगेंगे? दिन तो निकालना है अपने को, डिवाइड में 20। तो ये 20 से 20 कटा, ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45, 16 गुणा 3, 16 तिया 48 बराबर डी, मतलब 48 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, यदि x y z बराबर 0 हो, x³ y³ z³ माइनस 3xyz का मान ज्ञात करना है। अरे कितना आसान क्वेश्चन है। तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आइडिया अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को कर सकते हो आप। फॉर्मूला होता है कि अगर ये x y z x + y + z बराबर 0 हो तो x³ + y³ + z³ बराबर कितना होता है? 3xyz, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि एक परिवार 24 दिन में कितना दे रखा है? ये 24 दिन में 6 किलोग्राम, ये दो नहीं है ना, 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है, तो उस परिवार में 18 दिनों में कितनी होगी? ठीक है, तो देखते हैं कि वो 24 दिन में 6 किलोग्राम चीनी की खपत हो रही है, तो आपको निकालना है कितने दिनों की? 18 दिनों की। तो अपन देखते हैं एक दिन में कितनी खपत हो रही है। एक दिन में होगी 6/24। निकालना कितने दिनों की? आपको 18 दिनों की निकालनी है। तो 18 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 18 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, काट दें इसको 6 से, तो ये कटेगा 6 तिया 18, 6 चौक 24 है ना। और इसको 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 से काटे तो 2 तिया 6, 9/2 मतलब 4.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, देखो फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन।
ठीक है, अगर ये दिया होता है और आपको स्क्वायर के फॉर्म में निकालना है, स्क्वायर का स्क्वायर करके निकालना है, तो पहले एक बार स्क्वायर करते हैं इसका, ठीक है, एक बार स्क्वायर करते हैं। अगली बार में जब निकालना होगा तो क्या होगा, माइनस इसमें से कर देंगे अपन 2, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। चलो कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 167। ये तो कब की वैल्यू है, जब इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 4 है। तो जब एक बार और स्क्वायर करेंगे और फिर से इसमें से 2 घटाएंगे तो 167 का स्क्वायर माइनस 2। तो इसको आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो क्योंकि ऑप्शन में देखो, आप ऑप्शन में सभी में यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 है, 7 का जब स्क्वायर होगा तो लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा, लास्ट में 9 आएगा और 9 में से अपने को 2 घटाना है, 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 7। और 7 इन सभी ऑप्शन में से 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए वाले में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27,887 और ये आपका आंसर है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विद्यार्थी के समूह द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। 10 से कम, ये आपको जो दे रखा है पहला ये है 0 से 10। अगला जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 से 20, 20 से कम बोला है ना, तो 10 से 20। इसमें आपको पता हुआ है टेंथ में से सवाल बहुत आते हैं। उसके बाद अगला जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 20 से 30। अगला जो दे रखा है 30 से 40। अगला जो दे रखा है आपको 40 से 50। तो आपको निकालना क्या है, 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त किए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 30 और 40 के बीच में अंक प्राप्त किए। तो देखो टोटल आपके पास कितने होते हैं, जो लास्ट में होते हैं टोटल होते हैं, ठीक है। तो 2, इसके बीच में कितने थे, 2 बच्चे थे, इसके बीच में बढ़ गए 5 हो गए, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। मतलब इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू आपको ऐसे देखनी है कि ये 0 से 10 के बीच में 2 थे, ये कितने थे 2 से बढ़ गए 3, फिर ये कितने हो गए 1 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना देखना है आपको, यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो 30 से 40 के बीच में 30 से 40 के बीच में 2 बड़े हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 2 ना कि 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए। चलो ये सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो करेंगे अपन, शायद 25 तारीख के 3 ही सेट के पेपर हो गए, अब अपन करेंगे 26 तारीख के 3 ही सेट के सॉल्यूशन, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।